है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक यूपी बोर्ड में कक्षा 12 की परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि आंकिक प्रश्न है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा आंकिक प्रश्न है। बहुत बढ़िया आंकिक प्रश्न है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया। कक्षा 12 की परीक्षा में लिखा है NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के समपराशरी है। NaCl विलयन का वांछित गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समपराशरी विलयन क्या होते हैं। समान ताप पर ऐसे दो विलयन या उससे ज्यादा विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम लोग समपराशरी विलयन कहते हैं। समान ताप पर ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। तो एक तरफ हम लोग कर लेंगे ग्लूकोज और एक तरफ कर लेंगे NaCl। ये हो गया सॉल्यूशन में NaCl और ये हो गया भैया ग्लूकोज। NaCl का क्या दिया है? अगर इतना दिया तो इसका मतलब W बराबर दिया है, WA लिख सकते हैं। WA बराबर 1.2 ग्राम। अगर ऐसे दिया तो इसका आयतन हो जाएगा 100 ml। और NaCl का हम लोग MA निकाल लेंगे। MA बराबर होता है भैया, MA बराबर क्या होता है? इसका अणुभार 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। सबको पता भी होगा, बहुत सवालों में किया भी होगा। 23 इसका होता, 35.5 इसका होता, तो ये हो गया। और कुछ नहीं दिया है। इधर देखते हैं इसका क्या क्या दिया है। और कह रहा है कि इसका आई निकालिए, वांछित गुणांक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इसका आई निकालना है। इसमें क्या क्या दिया है ग्लूकोज में? दिया है WA बराबर दिया है भैया 7.2 ग्राम और V बराबर हो जाएगा 100 ml और ग्लूकोज का अणुभार होता है MA बराबर 180 ग्राम मोल इनवर्स। कितना होता है? 180 ग्राम मोल इनवर्स। जो जो पता था मैंने लिख लिया है। अब सबसे पहले इसका परासरण दाब निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं परासरण दाब। परासरण दाब बराबर फार्मूला होता है PV बराबर nRT होता है। क्या होता है? nRT। n बराबर होता है मोलों की संख्या, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P बराबर WA/RT अपान V इंटू MA। क्या लिख सकते हैं? V इंटू MA। P का मतलब परासरण दाब हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे P NaCl का निकाल लें बराबर का WA कितना है इसका? 1.2 ग्राम। गुणे का निशान लगाएंगे। R चाहे लिखो या ना लिखो, तो हमने R नहीं लिखना है, R गुणे T। और इसके बटे में हो जाएगा भैया V कितना है? 100। तो V भी ना लिखो क्योंकि दोनों में आयतन बराबर है, तो V को ऐसे ही लिख लेना है V। और गुणे M में कितना है? 58.5। ठीक है, इतना ही कर लेना। इसको मान लेना समीकरण 1। इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसके लिए कर लेंगे, एक फार्मूला था PV बराबर nRT। P बराबर हो जाएगा WA गुणे RT V इंटू MA। P ग्लूकोज है तो मैंने ग्लूकोज लिख लिया, बराबर का निशान लगा। ये कितना है? 7.2 है।
गुणे का निशान आर टी बटे बी भी सेम रखेंगे। एम में इसका होता है 180। इतना कर लेंगे बस। चूंकि जो समपराशरी विलयन होते हैं उनके पराशरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, PNaCl बराबर क्या हो जाएगा, P ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, P ग्लूकोज। लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। तो यहां पर हमको आई कैलकुलेट करना है, तो इसको क्या कर देंगे, आई से गुणा। किससे गुणा कर देंगे, आई से गुणा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई से भैया गुणा, आई से गुणा हो जाएगा। इसको मान लेना समीकरण 1 और इसको मान लेना भैया समीकरण 2। या दोनों बराबर कर लेंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना कर दी है मैंने। तो इसका क्या होगा जाएगा भैया, इधर P बराबर है तो दूसरे साइड का भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 1.2 गुणे RT अपान V इंटू 58.5 और गुणे I बराबर इसका कितना आया है, 7.2 गुणे RT अपान V और 180। इतना आया है। 12 एकम 12 और 12 छन 72, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 30 हो गया। V से V गया, RT से RT गया। बड़ा आसान सवाल है। तो I बराबर हो जाएगा भैया, I बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 58.5 और बटे में हो जाएगा भैया 30। तो I बराबर हो जाएगा, भाग करेंगे। देखो 3 दूनी 6 होता है, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो हम कितनी बार करेंगे, 3 से करेंगे। 3 एकम 3, दशमलव लगा लेना क्योंकि यहाँ पर 30 था। एक बच्चे हैं 2 और 8 होगा, 3 9 27, एक बचा 5 होगा, 3 5 15। यही उत्तर हो जाएगा 1.95। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।